दोस्तों आज के वीडियो में सुरेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बता दूं दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करूंगा सामान्य ज्ञान दर्पण दिसंबर मंथ 2020 से सारभूत तत्व कोश का 80 प्रश्न का और अगला वीडियो होगा उसमें मैं सारभूत तत्व कोश से ही 50 प्रश्न का अपडेट दूंगा। दोनों मिलाकर के 130 प्रश्न हो जाएगा, उसमें भी सारभूत तत्व कोश का ही। फिलहाल आप 80 प्रश्न का अपडेट इस वीडियो में पाएंगे। चलिए इसका अपडेट को एक एक करके करते हैं। दिया गया है 1 नंबर में, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरे बनी है, यानी मुहरे किस चीज की बनी थी? इसका जवाब है सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। आगे का अपडेट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, तो कौन सा है? इसका जवाब है मोहनजोदारो। क्या था दोस्तों? मोहनजोदारो। आगे का अपडेट है, अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? इसका जवाब अल-बरूनी ने किया। किसने किया? अल-बरूनी ने किया। आगे का अपडेट देखिए 4 नंबर दिया गया है, इब्न बतूता के अनुसार 14वीं शताब्दी की अश्वडाक व्यवस्था जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी उसे कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? इसका जवाब है उसे कहा जाता था उलूक कहा जाता। क्या कहा जाता था दोस्तों? उलूक कहा जाता। अगला है, अलबार संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तामील वेद के रूप में किया जाता था? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है नल रिया दिव्य प्रबंधम। आगे है, किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार सबंदर और सुधरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? इसका जवाब है परांतक प्रथम। क्या जवाब है दोस्तों? परांतक प्रथम ने करवाई। 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के किस सुल्तान ने बनवाई? इसका जवाब क्या है? जवाब है मालवा के सुल्तान। मालवा के सुल्तान का नाम क्या था? गयासुद्दीन खिलजी। किसने तैयार करवाई दोस्तों? किसने बनवाई? तो इसका जवाब है गयासुद्दीन खिलजी ने शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पहली इमारत को बनवाई। आगे का अपडेट है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड इरविन ने। किसने किया रद्द? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड इरविन ने। अगला अपडेट है, नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1853 में। कब हुई थी? 1853 में। और किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो जवाब है आपका दोस्तों ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किन्होंने आरंभ किया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। आगे का जो अपडेट आपका दिया गया है वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। देखते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का। दिया गया है, महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1928 को। अगला अपडेट है, तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ? 1936 में बिहार यानी उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। आगे का अपडेट दिया गया है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? इसका जवाब है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसी की जांच के लिए हंटर आयोग जो है इसका गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे का अपडेट है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था?
इसका जवाब है जीसी हिल्टन। भगत सिंह को जो फांसी पड़ा, उनको फांसी का सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन। जीसी हिल्टन यहां लिखा गया है। आगे का अपडेट देखिए, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? और वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक को लिखे। आगे का अपडेट देखिए, 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, अक्टूबर 1906 में किसके नेतृत्व में एक मुस्लिम लीग प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए? इसका जवाब क्या है? किन्होंने इसकी मांग की थी? इसका जवाब है आगा खां के नेतृत्व में। आगा खां के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल हुआ था। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 18 नंबर अपडेट्स। कहता है, अब देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न के बारे में एक मैं अलग से प्रश्न बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, वो प्रश्न कंफ्यूजन वाले हो सकते हैं। तो प्रश्न चलिए पहले करते हैं। 1913 ईस्वी में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों गदर पार्टी का गठन किया गया था आपको सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा। अब देखिए इसी में एक प्रश्न और होता है दोस्तों, क्या होता है वो कंफ्यूजन वाला है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। गदर आंदोलन, अब देखिए दोस्तों गदर आंदोलन, इसमें एक प्रश्न होता है, गदर आंदोलन का स्थापना किन्होंने किया? तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे? सोहन सिंह भकना। क्या जवाब लगाएंगे दोस्तों? सोहन सिंह भकना ने गदर आंदोलन का स्थापना किया। और गदर पार्टी का जो गठन किया किन्होंने किया? तो ये लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में 1913 में किए। आगे का अपडेट्स देखिए, 19 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? तो ये किया था 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और बता दो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष रह करके आए थे, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ये सारे प्रश्न थे। आगे का अपडेट देखिए, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किन्होंने कहा था? JL नेहरू ने। अब वैसे बता दो महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु हुआ दोस्तों 1948 में। कब हुआ था? 1948 को। आगे का अपडेट देखिए, आगे का जो अपडेट है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 21 नंबर अपडेट्स दिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। आगे का अपडेट है, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। राज्यों का सृजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3। अगला अपडेट है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसे है? सांसद को। किसके पास है? सांसद को पास है। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 25 नंबर अपडेट, इंद्रजीत गुप्ता समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जवाब है चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था का। आगे का अपडेट है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? इसका जवाब है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अब 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। याद रखिएगा, ये प्रश्न आते रहते हैं। 27 नंबर अपडेट देखिए, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का क्या होता है? गठन होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में
सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो होता है जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद। आगे है बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी है? इसका जवाब है पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत, 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत। आगे का जो आपका प्रश्न है पर्यावरण एवं जैव विविधता से दिया गया है 31 नंबर प्रश्न। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? ये है आपको उत्तराखंड में। और देखिए दोस्तों, ये जो है रामनगर नैनीताल में पड़ता है। आगे का अपडेट है महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है हरा कबूतर। हरियल पक्षी यानी हरा कबूतर। आगे का अपडेट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। यह है आपको चेन्नई में। आगे का अपडेट है दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है, यानी संकरमिका कहलाता है। आगे का अपडेट है जलमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवोम में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है दोस्तों? जवाब जैव मंडल। आगे का अपडेट देखिए 36 नंबर प्रश्न दिया गया है भारत सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना हुई थी। एनजीटी का स्थापना हुआ था 2010 में हुई थी। कब हुआ था? 2010 में एनजीटी का स्थापना हुआ। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अवशिष्ट। क्या दोस्तों? पशुओं का अवशिष्ट बायोगैस बनाने के लिए प्रयुक्त द्रव्य है। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है 38 नंबर अपडेट उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी क्या इंगित करता है? बीओडी क्या चीज इंगित करता है? इसका जवाब है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। क्या इंगित करता है? माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर व्यक्त करता है आपको बीओडी। आगे का अपडेट देखिए 39 नंबर प्रश्न जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। क्या काम करता है? जीईएफ। क्या काम करता है दोस्तों? जीईएफ काम करता है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा काम करता है। आगे का अपडेट देखिए धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। कौन सा विषय है? इसका जवाब है आपका प्राकृतिक संसाधन। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है भारत एवं विश्व भूगोल के सेक्टर से। तो अब जो करेंगे 41 नंबर प्रश्न से करेंगे दोस्तों। दिया गया है 41 नंबर प्रश्न किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग की सर्वाधिक विकास हुआ है? यूरोप महाद्वीप। 42 नंबर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। माजुली जो स्थित है असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी जिले में स्थित है। आगे का अपडेट है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश के साथ। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। काई कालूर खनिज तेल
किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? कृष्णा और गोदावरी। आगे का अपडेट देखिए। सबसे अगला जो प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान कहाँ है? ये है आपको जादूगोड़ा में। यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा में। महाराष्ट्र में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक है? गोदावरी का। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी है आपको गोवा का, और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आपको गुजरात। आगे का अपडेट है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी सीमा पर है ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर। आगे का अपडेट है जो है दोस्तों, दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर से। इसमें दिया गया है आपका, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? इसका जवाब है मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। क्या है जवाब दोस्तों? मुद्रा संकुचन या अपस्फीति की अवस्था में होता है। आगे का अपडेट है, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? शून्य आधारित बजट। क्या जवाब है? शून्य आधारित बजट। आगे का अपडेट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? जवाब है द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। आगे है, अब वैसे आप जानते होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था, कितना हुआ था? 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था। इससे पहले का नाम पूछता, इससे पहले का नाम ये था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। आगे है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1998 में। भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है तो बासमती चावल। आगे का अपडेट देखिए दोस्तों, दिया गया है, वह मुद्रा जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं, कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रिजर्व ट्रेंच कहलाती है। क्या कहलाती है? रिजर्व ट्रेंच कहलाती है। आगे है, राष्ट्रीय कैंसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? इसका जवाब है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। आगे है, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA 2003 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जवाब है राजस्व घाटे को खत्म करना। इसका उद्देश्य क्या था? राजस्व घाटे को खत्म करने का उद्देश्य था। आगे का अपडेट देखिए, दिया गया है, बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय बांस मिशन कब लॉन्च किया गया था? इसका जवाब है 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन लॉन्च किया गया था। आगे है, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS कब लॉन्च की गई? 1 मार्च 1992 को लॉन्च की गई। आगे का जो प्रश्न है दोस्तों, वो है आपका सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। तो चलिए इसका अपडेट देखते हैं। दिया गया है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है तो कौन सा आइसोटोप है? इसका जवाब है आपका रेडियो फॉस्फोरस। क्या है? रेडियो फॉस्फोरस का प्रयोग होता है। आगे है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? इसका जवाब सीसा में। आगे है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है?
इसका जवाब परमाणु के विखंडन द्वारा, किसके द्वारा? परमाणु के विखंडन द्वारा द्रव्य की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। आगे का अपडेट देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, यदि कोई क्वेश्चन मान लीजिए इस बुक में मिस्टेक से दे दिया गया है तो उसका मैं, यदि आप लोग कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन में डाउट है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको मैं क्लियर करने का प्रयास कर दूंगा, उसमें वैसे डिटेल में दे दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें कमेंट करना है ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए आगे का प्रश्न जो है आपका, थिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? इसका जवाब घनत्व को, किसके नाम मापने के लिए किया जाता है? घनत्व को मापने के लिए। इस क्वेश्चन में आप डॉट की तरह देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप अलग से इसको सर्च करके डाउट करेंगे। आगे का अपडेट देखिए, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। जवाब क्या है? जवाब है आपका पेरोक्सो एसीटल नाइट्रेट। आगे देखिए एसीटिल है दोस्तों, एसीटिल नाइट्रेट। आगे जो है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यक है, अधिक कैलोरी की यानी आवश्यकता होती है। इसका जवाब क्या है? जवाब है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। आगे का जो अपडेट है दोस्तों, दिया गया है आपका, सागरीय खरपतवार सी वीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का निर्माण किया था। आगे जो है, फोटोवोल्टिक प्रभाव का अवधारणा किसने दी थी? इसका जवाब है एडमंड, क्या है दोस्तों जवाब? जवाब है आपका एडमंड बेकवेरल। आगे है, पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी। आगे जो है आपका, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से अपडेट, इसको देखते हैं। दिया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। आगे है, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? जवाब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ग्रीन इंडेक्स विकसित किया जाता है। आगे है, पूर्ववर्ती सोवियत संघ ने चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लियोटाइड फैल गए थे? 1986 में। यह घटना कब हुआ था? 1986 में। आगे है, हाथों नामक भीषण तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? फिलीपींस। हाथों नामक तूफान से प्रभावित हुआ था फिलीपींस देश। 75 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर है? तो बाढ़ के वितरण पर। किस पे निर्भर है? बाढ़ के वितरण पे। आगे है, प्राकृतिक आपदा से भारत को प्रति वर्ष अधिक नुकसान किस आपदा से होता है? का जवाब है बाढ़ से। आगे है, जिन चक्रवातों को भारत में समुद्री तूफान के नाम से जाना जाता है वह है, तो वह क्या है दोस्तों? तो वह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आगे का अपडेट है, पृथ्वी की सतह की अपकृति चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना क्या कहलाता है? दोस्तों आपका जवाब है भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। आगे का अपडेट देखिए, आगे का आपका प्रश्न है, उस बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या में एक साथ प्रभावित करे? उसे कहते हैं आपको महामारी। 80 नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ आपको 9वां स्थान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज बता दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो कुछ भी अपडेट दूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।